गुड इवनिंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएस एजुकेशन इज फ्रीडम। आपका अपने परिवार एमएस एजुकेशन इज फ्रीडम पर स्वागत है। मैं हूं मनी फोगाट, आप हो #बच्चा पार्टी। आई होप आप सभी अपने घर पे स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज हम जो है अपनी क्लास में जो बात करने वाले हैं वो एक्सटेंशन एजुकेशन की ही क्लास हम क्या है आज कंटिन्यू करने वाले हैं। और एक्सटेंशन एजुकेशन में भी हम क्या पढ़ने वाले हैं, स्टेप इन एक्सटेंशन टीचिंग, ओके, प्रसार शिक्षा के चरण हम क्या है हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बच्चा पार्टी, ना टाइम वेस्ट करते हुए आप मुझे दीजिए एक प्यारी सी स्माइल, और आपकी प्यारी सी स्माइल के साथ हम क्या आज की क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आइए समझते हैं क्या प्रसार शिक्षण के चरण। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्रसार एक सेकेंड थोड़ा नीचे लिख ले। प्रसार शिक्षण के चरण बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, क्योंकि यहां से क्या है आपके लिए क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो हम देख लेते हैं प्रसार शिक्षण के चरण कौन कौन से होते हैं। ओके, तो नंबर 1 पे अगर हम बात करते हैं प्रसार शिक्षण की, तो सबसे पहले क्या होता है, ध्यान आकर्षण करना। जब हम प्रसार शिक्षण के चरण की बात करते हैं तो सबसे पहले जब आप किसी को शिक्षा दोगे तो आप सबसे पहले क्या करोगे, व्यक्ति का ध्यान आकर्षण करोगे। तो सबसे पहले क्या होगा, ध्यान आकर्षण। ओके, अब बताइए दूसरे नंबर पर क्या होगा। सबसे पहले आपने ध्यान आकर्षण कर लिया, अब दूसरे नंबर पर आप क्या करोगे। चलो इसको ना यहां लिखते हैं, यहां पे इसके नीचे ही क्या है हम लिखते हुए चलेंगे। पहला हो गया क्या, ध्यान आकर्षण। ध्यान आकर्षण इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, अटेंशन। अटेंशन। बताइए फिर दूसरे नंबर पर हम क्या करेंगे बच्चा पार्टी। दूसरे नंबर पे हम जो इंसान की रुचि होगी, भाई हम रुचि पैदा करेंगे ना। जो अगर हम कोई काम सिखाने वाले हैं तो हम क्या करेंगे, उसकी अभिरुचि। अभिरुचि को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इंटरेस्ट। तीसरा क्या करेंगे, तीसरा हम क्या करेंगे, उसकी आकांक्षा। आकांक्षा को जगाएंगे। आकांक्षा व्यक्ति की क्या आकांक्षा को हम क्या करेंगे, जगाएंगे। डिजायर। डिजायर। फोर्थ नंबर पर हम क्या करेंगे, विश्वास। कि आप क्या है उनको विश्वास दिलाएंगे कि आप ये कार्य क्या है कर लेंगे। ठीक है, तो कन्विक्शन। कन्विक्शन। उसके बाद जानकारी। इंग्लिश में क्या होगा इसका, नॉलेज। उसके बाद सिक्स्थ क्या होगा, नॉलेज दे देंगे, फिर हम क्रिया करेंगे। भाई हम नॉलेज दे दी तो वो फिर कार्य करेंगे ना नॉलेज देने के बाद। तो इसका क्या होगा इंग्लिश में, बोलो जल्दी जल्दी, साथ के साथ क्या है आप लोग बोलते चले जाओ, एक्शन। सेवंथ क्या होगा, संतुष्टि। इंग्लिश में क्या होगा, इंग्लिश में क्या होगा, सेटिस्फैक्शन।
सेटिस्फेक्शन, ठीक है। 8th, जब सेटिस्फेक्शन हो जाएगा उसके बाद क्या लास्ट में क्या आएगा, मूल्यांकन। मतलब कि असेसमेंट करेंगे हम और फिर या फिर इवेल्युएट करेंगे कि हम कितना असेसमेंट हो गया हमारा, या फिर दूसरे पे क्या है, इवेल्युएशन, ठीक। तो ये हो गया प्रसार शिक्षा के क्या है चरण, ये है हमारे क्या प्रसार शिक्षा के चरण। अगर हम इसकी क्या है एक देखा जाए कि अगर हमें इसे याद करना है तो इसको हम कैसे याद करेंगे, तो इसको देख लेते हैं कैसे, ऐसे ए का यहां से क्या लेते हैं, ए आई डी सी के ए, इसके बाद एस और इसके बाद ए, एडी कास, ठीक है। तो हम इसको क्या याद कर सकते हैं, इसी तरीके से हम याद कर सकते हैं, एडी एडी कास, ठीक है। एडी यहां से हम एडी सी कास, ठीक है। तो कैसे याद करेंगे हम इसे, एडी कास, एडी कास, ठीक। मतलब कि अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, कन्वेक्शन, नॉलेज, एक्शन, ठीक है, एक्शन, सेटिस्फेक्शन, या फिर उसके बाद हमारा मूल्यांकन आता है, ठीक है, असेसमेंट, या फिर हम क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे कि भाई जो हमने कार्य किया है उसका हमने मतलब कितना, कि हम अगर जो हमारा गोल था उसको हमने कितना अचीव कर लिया है, ठीक है। तो एक सेकेंड, यहां पे आप ई लिख लीजिए, ठीक है, एडी कास, क्या हो गया, एडी कास। तो आप इसको क्या है ऐसे भी याद कर सकते हैं, तो आपको पूरा का पूरा क्या होगा, याद आ जाएगा। तो प्रसार शिक्षण के चरण है, हिंदी में अगर हम बात करते हैं ध्यान आकर्षण करना, फिर अभिरुचि हम जगाएंगे, फिर आकांक्षा जगाएंगे, फिर विश्वास करेंगे, फिर जानकारी देंगे, फिर हम क्या करेंगे, एक्शन करेंगे, फिर संतुष्टि होगी, फिर मूल्यांकन करेंगे, ठीक है। अगर हम कोई भी किसी को कुछ भी कार्य सिखाना जा रहे हैं तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उस व्यक्ति का ध्यान आकर्षण करेंगे। जब ध्यान आकर्षण करेंगे फिर क्या है, उसकी अभिरुचि मतलब कि उसका जो इंटरेस्ट है ये हम जानेंगे, फिर उसकी जो डिजायर है, उसकी जो अभिरुचि है वो जानने के बाद हम उसको क्या करेंगे, उसकी जो डिजायर है, आकांक्षा है, उसमें क्या है उस चीज को हम क्या करेंगे, डालेंगे। फिर क्या है, विश्वास दिलाएंगे कि आप इस कार्य को क्या है कर लोगे। फिर उन्हें जानकारी देंगे, जब उन्हें हम पूरी जानकारी देंगे तो फिर क्या होगा, हम क्या एक्शन करेंगे, और जब क्रिया हो जाएगी उसके बाद क्या होगा, संतुष्टि होगी, भाई आपने काम कर लिया तो उसके बाद संतुष्टि मिलेगी ना। उसके बाद संतुष्टि मिलने के बाद फिर क्या होगा, सबसे लास्ट आता है आपका मूल्यांकन, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर आया होगा। और इसमें क्या होता है, आपसे ना ये क्या होगा, लगाने के लिए पूछ लिया जाएगा, जैसे कि आपको दे दिया उन्होंने, अटेंशन दे दिया, इंटरेस्ट दे दिया, ठीक है, या फिर आपको ये यहां से कोई सा भी आपको दे दिया और आपको लगाने के लिए दे दिया कि इनको आप लगाइए कि नंबर 1 पे क्या आता है, नंबर 2 पे क्या आता है, नंबर 3 पे आता है क्या आता है। या फिर आपसे ऐसे भी पूछ लिया जाएगा कि डबल ए, मतलब कि आपको ये वाला ए ध्यान आकर्षण वाला और एक्शन वाला आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। और उसमें से आपको जो है अटेंशन वाला जो है, अटेंशन वाले का आपको दे दिया, और दूसरे का आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। एक ए का मतलब ये है तो दूसरे ए का मतलब क्या होगा, तो एक्शन होगा। अगर अटेंशन का उन्हें दिया हुआ है तो दूसरे का मतलब क्या होगा, फिर एक्शन होगा। ओके, ऐसे ही आपसे क्या है इसमें पूछ लिया जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ओके, एक सेकंड दीजिएगा मेरे को। तो क्या है, अब हम एक एक के बारे में बात कर लेते हैं। ध्यान आकर्षण, ध्यान आकर्षण इंसान
का कब होता है? व्यक्ति का ध्यान आकर्षण तभी होता है जब किसी चीज के बारे में उसको क्या है, उसका जो प्रॉफिट है उसमें वो उसको दिखे, तो उसका क्या होगा, ध्यान आकर्षण होगा। मान लीजिए कि कोई कपड़ा है और उस कपड़े में बहुत ही सुंदर फूल है, तो व्यक्ति का क्या होगा, अब उसे दिख रहा है कि इसमें बहुत सुंदर फूल है, तो उसका जो ध्यान है उसका क्या होगा, आकर्षण होगा। तो किसी चीज को अट्रैक्टिव बना के दिखाना, तो ध्यान, अगर हमें कोई भी चीज, किसी का ध्यान आकर्षित अगर हमें कराना है तो हमें उस चीज को क्या करना पड़ेगा, हमें उस चीज को अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा, जिससे कि जो व्यक्ति है, लोगों का क्या हो, ध्यान आकर्षित हो। ओके, मतलब कि टोटल बात यह है कि किसी भी परिणाम या प्रतिफल को देखकर ही क्या होता है, लोगों का ध्यान आकर्षित होता है। मतलब किसी चीज का परिणाम देख लिया या फिर प्रतिफल देख लिया, तो उसे देखकर ही तो लोगों का क्या होगा, ध्यान आकर्षित होगा। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, अभिरुचि की, मतलब कि इंटरेस्ट की। आप किस चीज में इंटरेस्ट दिखाएंगे? अगर आपको कोई ऐसी चीज दिखा दी जाए कि इस चीज के ये ऐसे ऐसे मतलब बहुत सारे फायदे दिखा दिए जाएं, तो आप भी तो तभी उसमें इंटरेस्ट रखेंगे, उस चीज को कार्य करने के लिए आपको क्या होगा, आपका मन करेगा, क्योंकि क्या है, आपको वो अट्रैक्टिव लगी। जब अट्रैक्टिव लगी तो आपका क्या हुआ, आपको उसमें इंटरेस्ट जगा कि हाँ ये मतलब क्या है, चीज अच्छी है। उसके बाद डिजायर, डिजायर क्या होता है, डिजायर वो होता है जो आपके अंदर, अंदरूनी जो आपके अंदर चल रहा है, किसको, उस कार्य को करने के लिए कि मुझे ये कार्य करना है, तो जो वो डिजायर है, वो आपकी आकांक्षा उस कार्य को क्या है, क्योंकि आपको इंटरेस्ट आ गया उस चीज में, तो आपकी डिजायर जग गई। ठीक है, उसके बाद विश्वास, फिर आपको क्या है, किसी चीज को लेके आपको विश्वास, जो लोग हैं उनके मन में क्या है, विश्वास जगाना है कि ये जो भी कार्य पद्धति है, इससे आपको ये प्रॉफिट होगा, इसका कोई भी आपके ऊपर क्या है, बुरा असर नहीं पड़ेगा। तो आपको क्या है, एक विश्वास दिलाना है लोगों को कि इस कार्य पद्धति को अगर आप ये करोगे तो इसका क्या है, क्या कि आपको इससे कि कोई भी आपको क्या है, नकारात्मक चीजें आपको इसमें नहीं मिलेंगी। ओके, फिर उसके बाद आपने क्या है, विश्वास दिला दिया। फिर जब आपने विश्वास दिला दिया तो तब उस कार्य पद्धति का आप क्या दोगे, नॉलेज दोगे कि इस कार्य को हमें कैसे कैसे करना है। ठीक है, तो जब आप उन लोगों को क्या है, जानकारी दे दोगे, तो उस जानकारी के बाद ही तो क्या है, क्रिया होगी, फिर एक्शन होगा। जब क्रिया होगी, एक्शन होगा, एक्शन के बाद क्या होगा, संतुष्टि होगी कि जो हमारा, जो मतलब हम फल चाहते थे, जो हमारा गोल था, वो हमने अचीव कर लिया। जब उन लोगों ने जो उनका गोल था वो उन्होंने अचीव कर लिया, तो उनको क्या हुआ, संतुष्टि हुई। उसके बाद मूल्यांकन, मूल्यांकन मतलब कि हमने जो हमारा जो गोल है, जो हमारा मतलब मोटिव था किसी कार्य को करने के लिए या फिर कराने के लिए, कि उसमें हम कितने क्या है, मतलब कि हमने कितना उसको पा लिया, कितने गोल को हमने क्या है, अचीव कर लिया। ओके, आई होप आपको ये क्या है, क्लियर हो गया होगा। अब क्या है कि कल हम मिलते हैं अपनी नई क्लास के साथ। जब तक के लिए बच्चा पार्टी, नमस्ते, जय हिंद, गुड नाइट। और हाँ, मेरे YouTube चैनल को क्या है, आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो पढ़ते रहिए ऐसे ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।